नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में। साथियों यहाँ पर एक वैकेंसी निकल के आया IIT छात्रों के लिए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं डियर, यहाँ पर BHL ने यहाँ पर एक भर्ती निकाली है और है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा इसका पूरा जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि BHL से अगर हम अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो हम वहाँ पर परमानेंट हो जाएंगे। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर, ना तो ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, क्या क्या इन चीज़ें मांगी, कौन कौन सी ट्रेड वाले इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा, यहाँ पर भारत हैवी इलेक्ट्रिक जो लिमिटेड झांसी है, यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। पहले हरिद्वार की निकाली गई थी, अब की बार झांसी से निकाली गई है BHL से। इसमें जो ट्रेड मांगी गई है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं ट्रेड की बात करूँ डियर, इन्होंने फिटर मांगा है। ठीक है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, ड्राफ्टमैन और जो प्रोग्रामिंग एवं सिस्टम असिस्टेंट होते हैं ना, जो कोपा वाले होते हैं, है ना, वो इसमें मांगे। ठीक है, अगर मैं आपको इंग्लिश में ये दिखा देता हूँ थोड़ा सा, अगर आप इंग्लिश में समझ जाओगे। ठीक है, हालांकि इन्होंने इंग्लिश में तो नहीं दे रखा है ना, चलो कोई नहीं। लेकिन जो है यहाँ पर आपका जो प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, पासा, है ना, ये क्या है आपका कोपा है। ठीक है, ये वाले छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये 8 ट्रेड को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, जिसमें अलग अलग है। फिटर की 23 है, टर्नर की 2 है, मशीनिस्ट की 3 है। यहाँ पर अलग अलग ट्रेड की अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर आप लोग को दी गई है। ये तो होगी चलो इसकी बात। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कह रखा है कि आपके लिए यहाँ पर हाई स्कूल में आपके कम से कम जो भी जनरल OBC वाले हैं उनके 60% होने चाहिए 10th में, है ना। 10वीं में आपके 60% अंक होने अनिवार्य हैं। किसके लिए? जनरल OBC वालों के लिए। और जितने भी SC ST वाले छात्र हैं उनके 55% या फिर उससे अधिक आपके अंक होने चाहिए। ठीक है, 55% SC ST वालों के लिए। आयु सीमा की अगर मैं बात करूँ डियर, यहाँ पर 18 वर्ष से 27 वर्ष तक ली गई है। कम से कम आपकी यहाँ पर 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिक से अधिक आपके 27 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा होनी चाहिए। जिसमें यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जितने भी यहाँ पर छात्र हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वही 3 साल की यहाँ पर छूट मिलेगी। ठीक है, झांसी वालों को भी दिया जाएगा, है ना, जो झांसी के कर्मचारी मृतक मतलब उनके बेटे पुत्र जो भी हैं उनके, मतलब मान लीजिए आपके पिताजी यहाँ पर वहाँ पर कुछ काम करते थे, है ना, फिर कर रहे हैं कुछ, तो उन छात्रों को यहाँ पर 3 साल की छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। चलो ये तो होगी बात। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ डियर, तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दी गई है 61 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में, जो चीज़ अगली है, बाकी इसमें जो मेन पॉइंट दे रखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो छूट प्रक्रिया है डियर, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं छात्रों को दी गई है। उसके बाद यहाँ पर अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे बोला गया है इन्होंने कि आपका अप्रेंटिसशिप साइट पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। देख सकते हैं आप लोगों ने क्या बोला है कि आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जिसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पहले आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है, कंप्लीट करो उसको 100%। अगर आपने वो कंप्लीट कर रखा है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, जिसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से क्लिक करके आप इस चीज़ को अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है डियर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। या तो आप अपने नज़दीक जनसेवा केंद्र पर इस चीज़ को अप्लाई करवाओ, या फिर अपने मोबाइल से कर सकते हो। तो मोबाइल से करोगे तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन आप अगर चाहो तो अपने नज़दीक जनसेवा केंद्र पर आप करवा सकते हो। नीचे मैंने लिंक दे दिए हैं दोनों चीज़ों के, आप आराम से जाओ और कर सकते हो। इसकी जो आवेदन तिथि है डियर वो है 16, है ना। 16 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके थे और 31 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि रखी गई है डियर। कितनी भैया? 31 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। और इसका जो चयन प्रक्रिया होगी वो लिखित इसकी परीक्षा होगी, है ना। दिन क्या होगा? शनिवार, यानी कि 12 नवंबर को इसका एग्जाम होगा आपका। इन्होंने डेट भी दे दी है, 12 नवंबर को आपका इसका एग्जाम लिया जाएगा। अगर आप 31 तारीख तक फॉर्म कंप्लीट कर देते तो आपका 12 नवंबर को इसका लिखित परीक्षा होगी। उसी के बेस पर फिर आपका सिलेक्शन होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये बताइए हमें, क्या अगर हम इससे अप्रेंटिसशिप करते हैं तो क्या हम परमानेंट वहाँ पर हो जाएंगे? तो देखो ध्यान रखना, ये जो अप्रेंटिसशिप निकालते रहते हैं ऐसा तो उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है कि हम आपको परमानेंट कर देंगे, है ना। BHL में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पर परमानेंट कर जाएगा ना। बात बस ये है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है और आप यहाँ से अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, यानी कि सिखाने में तो माहिर है ये, ठीक है, ऐसा कि गवर्नमेंट कंपनी है भाई साहब। तो अगर आप BHL के इच्छुक हैं, जितने भी छात्र जो करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं कि सर BHL का क्या सिस्टम है, तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप BHL में जाना चाहते हो तो।
अब देखो BHL मतलब सीखने के पर्पज से है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर आप BHL से अपने अप्रेंटिसशिप कर ली तो आप परमानेंट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है डियर यहाँ पर, है ना। आपको या रेलवे में तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं, रेलवे में 20% का कोटा मिल जाता है, 1/3 का वेटेज में रेलवे में चांस हो जाते हैं, लेकिन BHL में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो भैया जब इसकी भर्ती आती है तो ये अप्रेंटिसशिप बेस वालों को ही लेते हैं, जब परमानेंट नौकरी है मैं आपको बता दूंगा इसकी, तो वो अप्रेंटिसशिप वालों को ही लेते हैं जो अप्रेंटिसशिप किए होते हैं, है ना। तो हो सकता है आपको भविष्य में इसका कुछ बेनिफिट देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे ही अगर आप कुछ इसका फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं, बाकी इसकी जानकारी मुझे देना था। तो कोई भी डाउट बने तो आप मुझे लास्ट में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।